हेलो एवरीवन। आज बच्चों की डिमांड पर मैं ये जो सीबीएसई स्कूल के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन्होंने डिमांड की है कि मैम आप पहले जो पोइट्री सेक्शन है उसको कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ आपका पोइट्री सेक्शन। तो जितनी पोइट्री अगर एक वीडियो में आ सकती हैं तो कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर दो पोइट्री अगर आ सकती हैं एक वीडियो में तो मैं कोशिश पूरी करूँगी। तो आज से हम ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 पोइट्रीज़ हैं। माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट our poetry section. Okay, now our first poetry is my mother at 66. 66 यहाँ पर उनकी उम्र बताई गई है, 66 एज है राइटर की, मदर की। सो अबाउट द पोइट पढ़ते हैं हम। कमला दास इसकी राइटर हैं। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला, जिनका जन्म केरला में हुआ है। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। उनको इंडिया के बहुत जाने माने पोइट्स में उनका नाम आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनको हम किस वजह से जानते हैं कि उनकी जो राइटिंग होती है, यानी उनकी जो पोइट्री होती है, उसमें ओरिजिनलिटी रहती है, यानी कोई फेक नहीं है। हर ओरिजिनल चीज़ को वो लेती हैं। वर्सेटिलिटी क्या मतलब क्या है कि फ्लो रहता है, एक फ्लो में उनकी चलती है कोई भी पोइट्री, तो पढ़ने में मज़ा आता है। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर, एक अलग ही मतलब जैसे मान लीजिए कोई अब देश के बारे में बोल रहा है तो देश की महक आना, या कोई जैसे कोई थ्रिलर की बना रहे हैं तो थ्रिलर का एहसास होना, यानी हर एक जैसे जैसे वो बनाती हैं उसकी उसमें महक दिखती है। तो वो बोल रहे हैं इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनकी पोइट्रीज में क्या है, मातृभूमि की खुशबू आती है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikutty. कमला दास ने अपनी कई सारी नॉवेल्स और कई शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करी हैं, कुछ इंग्लिश में भी और कुछ मलयालम में भी, जिसका नाम है माधवीकुट्टी। जो मलयालम में पब्लिश हुई हैं उनका नाम माधवीकुट्टी है। सम ऑफ द हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। इंग्लिश के जो वर्क हैं जो उन्होंने लिखी हैं नोवेल, उनमें से एक है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट, और शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन यानी कि छोटी छोटी स्टोरीज से मिलकर एक बड़ी नोवेल बनाई है जिसका नाम है पद्मावती द हार्लोट। एंड कुछ अदर स्टोरीज़ हैं इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, कुछ और बुक्स हैं जिनमें 5 पोइट्री की बुक्स भी हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। वो एक ऐसी राइटर हैं, सेंसिटिव यानी कि एक तरीके से हम कहें बहुत नाजुक, बहुत भावुक और सेंसिटिव राइटर है ना, हर चीज़ को मन से गहराई से सोचने वाली, जिन्होंने क्या किया है, ह्यूमन यानी इंसान की जो रिलेशनशिप्स होती हैं आपस में, उनकी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशंस होती हैं आपस में, जो रिश्ते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कॉम्प्लेक्स, उनको उन्होंने एक लिरिकल ईडियम में हमारे सामने पेश किया है। ठीक है, ईडियम्स आप जानते हैं क्या होता है, मुहावरे टाइप में जो लोकोक्तियाँ होती हैं ना, जो बोली जाती हैं, कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उस फेजेस में उन्होंने बोला है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और उसी लिरिकल ईडियम का आज एग्जाम्पल हमको मिलने वाला है मदर एट 66 में। ठीक है, बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट वॉट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस आप जानते हैं कि मतलब प्राकृतिक है, एजिंग प्राकृतिक है, इंसान की एज बढ़ती ही है। हैव यू एवर थॉट, वो कहना कभी आपने सोचा है कि जो हमारे एल्डर पेरेंट्स होते हैं यानी दादा दादी, नाना नानी, तो वो हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो इच्छा करते हैं कि काश हमारा बेटा ये कर दे या वो कर दे, तो क्या एक्सपेक्टेशंस उनकी हमसे रहती हैं, वो राइटर हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा दिमाग में लेकर चलते हैं हम और फिर इस पोइट्री को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। देखिए, एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो हमारी पोइट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पोयम पूरी एक सेंटेंस में लिखी गई है, पूरी एक सेंटेंस में। वो सेंटेंस भी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिसको हम कह सकते हैं वन लाइनिंग पोइट्री। ठीक है, इसके आएंगे आपको आगे और एग्जाम्पल आएंगे, मैं बता दूंगी। तो वो क्या कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को जब मैं अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी,
सुबह के टाइम, फ्राइडे सुबह के टाइम, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में ही बैठी हुई थी, डोज यानी ऊँघना, नींद में रहते हैं ना, डोज, ऊँघ रही थी यानी नींद में थी, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था, हर फेस एशन लाइक दैट, उनका फेस ऐसा था जैसे कि एशन यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपकी आपने राख देखी होगी तो राख का कलर कैसा होता है, एक तरीके से धुंधलापन बोलते हैं जिसको, है ना, वाइटिश ग्रेइश। तो बोले मेरी माँ ऐसी लग रही है जैसे उसमें कोई, उसके चेहरे पर कोई भाव कोई कलर नहीं है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि कोई मुर्दा डेड बॉडी हो, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और जैसे ही उसका वो चेहरा डेड बॉडी की तरह लगने वाला चेहरा मैं रियलाइज़ करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे एकदम से अंदर से पेन होता है, दर्द होता है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी, जितनी वो दिख रही है ना चेहरे से, उतनी ही बूढ़ी वो हो चुकी हैं। कई बार क्या होता है, लोगों की उम्र उतनी नहीं होती है जितनी वो दिखते हैं, है ना, तो इसमें वो बोल रही है कि नहीं, जितनी वो दिख रही है ना उतनी उनकी उम्र भी हो गई है। तो बोल रहे हैं कि वो जितनी एज ओल्ड एज शी लुक, जितनी दिख रही हैं उतनी ही बूढ़ी हैं, बट लेकिन सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राइटर के जरा आप इमोशनली सोच के देखिएगा कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और राइटर अपनी माँ के साथ बैठी हुई है और अपनी माँ को ऊँघता हुआ देख रही है, और ऊँघते में वो उसकी चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रही है कि माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, और बुढ़ापे के बाद हर एक के मन में एक डर रहता है कि इंसान बूढ़ा हो गया तो जाने कभी भी वो हमको छोड़ के जा सकता है ना, क्योंकि बुढ़ापे की आखिरी स्टेज यही है कि मरना। तो वो तो राइटर यहाँ पे जब माँ को देख रही है तो उसके माइंड में वही थॉट आ जाता है कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, वो कभी भी उनका क्या हो सकता है, वो एक्सपायर हो सकती हैं, कभी भी वो हमें छोड़ के जा सकती हैं। तो ये थॉट जब उनके माइंड में आता है ना, तो वो एकदम से यहाँ पे वो बोल रही हैं कि रियलाइज्ड विद पेन, दर्द से मुझे पेन होता है कि मैं देखती हूँ कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उतनी ही बूढ़ी हो गई जितनी वो दिखती हैं, बट सून, लेकिन तुरंत ही फिर उसी समय मैं अपनी ये थॉट क्या कर देती हूँ, अवे, पुट दैट थॉट अवे, मैं इस थॉट को बाहर निकाल देती हूँ, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और कहाँ देखने लगती हूँ, गाड़ी से बाहर। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं दोनों लोग, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये पीछे की सीट पे बैठी हुई हैं, ये पीछे की सीट पे अपनी माँ को देख रही हैं, और जैसे ही इनके माइंड में ये गलत थॉट आता है, दर्द देने वाला थॉट आता है, तो ये अपना थॉट को उसको भुला के बाहर की तरफ देखने लगती हैं। जब हम चलती गाड़ी से बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज है ना, नए हरे भरे पेड़ स्प्रिंटिंग हो रहे हैं यानी दौड़ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। यहाँ पे ट्रीज की इन्होंने कंपैरिजन दौड़ने से किया, यानी ट्रीज़ को इन्होंने क्या किया, पर्सोनिफाइज कर दिया, क्योंकि हमें पता है ट्रीज़ नॉन लिविंग है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो हमको एज अ लिविंग थिंग बता रहे हैं कि वो ट्रीज़ दौड़ रहे हैं। अब गाड़ी चलती है तो ट्रीज़ हमको पीछे की तरफ क्या होते हैं, दौड़ते हुए नजर आते हैं ना। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वो क्या कह रहे हैं, देखो एक चीज़ तो क्या दिखाई दे रही हो ना, ट्रीज़ दौड़ते हुए, दूसरा मैरी चिल्ड्रन, प्यारे प्यारे हैप्पी चिल्ड्रन, मैरी यहाँ पे हैप्पी का मतलब है खुश बच्चे, अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं। देखिए ट्रीज़ को दौड़ने के लिए स्प्रिंटिंग यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को दौड़ने के लिए स्पिलिंग यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं बच्चे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पे पहुंचकर जब मेरा सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, फिर मैं कुछ यार्ड पे जाके खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि अब उन्हें जाना है, ठीक है, फ्लाइट पकड़नी है। फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, तो जब मैं अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रही थी कुछ दूरी पर, तो मैंने फिर से लौट कर किसको देखा, माँ को देखा। वेन पेल, यहाँ पे वेन भी वही है, एक तरीके से कलरलेस, दर्द भरा, बूढ़ापा, ग्रेस, पेल आप जानते ही हैं जो कमज़ोर हो जाता है उसको पेल बोला जाता है, यानी वैसे लाइट येलो को पेल कहते हैं, वैसे तो जो लाइट येलो कलर होता है, पीलिया में जो कलर होता है ना वो पेल कलर होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पेल नज़र आ रही हैं, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे पीले कलर से मतलब नहीं है, यहाँ पर धुंधले कलर से मतलब है कि वो मतलब बीमार सी कमज़ोर सी है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ लौट कर एक बार और, तो मुझे कैसा लगता है उनका चेहरा, जैसे कि विंटर्स में आसमान में कोहरा जमा रहता है, तो उस कोहरे में हमें जो चांद है वो क्लियर नज़र नहीं आता, धुंधला धुंधला नज़र आता ना। तो वो ये कह रही हैं जैसे लेट विंटर्स मून, रात में सर्दियों में जो रात का जो चांद नज़र आता है ना, जो धुंधला सा, उस चांद की तरह मेरी माँ का चेहरा लग रहा है। और वो देखने के बाद मेरा फिर से वही फेमिलियर यानी जाना माना, पहचाना हुआ, एक दर्द,
फिर से मुझे फील होता है माई चाइल्डहुड फियर। कौन सा दर्द? वही मेरे बचपन का डर। बचपन का डर क्या होता है? बचपन का डर ये होता है हर बच्चा इस डर से, जैसे मम्मा कभी भी जैसे सो रही हूँ या कभी गुस्सा होके लेट गई हूँ या कुछ भी हो, तो बच्चा क्या सोचता है, अरे माँ को क्या हुआ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो चुपचाप से देखता है उसको कि सांस चल रही है कि नहीं, मतलब डर जाता है कि माँ मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो बोले वही चाइल्डहुड का बचपन का फियर मेरे मन में याद आ गया मुझे। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने वो सब कुछ अपने अंदर दबा के मैंने सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मैंने क्या किया, इतना कहने के बाद मैंने स्माइल किया। देखिए ये लाइन पूरी चल रही है, हमारी लाइन इनकम्प्लीट है अभी, यहाँ से डॉट 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 लगे हैं, मतलब ये लाइन अभी भी आगे कंटिन्यू है, लेकिन हमारी पोइट्री में इतनी ही दी गई है। ठीक है, देखिए स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पे शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, ठीक है, वेन यानी कलरलेस, ठीक है, ये दोनों मीनिंग दिए उन्होंने। अब मैं कुछ आपको फिगर ऑफ स्पीच के मतलब जो बोलते हैं एक जो पोइट्री के एलिमेंट होते हैं, पोइटिक एलिमेंट, वो बता देती हूँ कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो लाइक वर्ड यूज़ हो गया है, यानी यहाँ पे सिमिल यूज़ हुआ है। ठीक है, ये लाइन आ जाती हैं उसमें एक्सट्रैक्ट में, और फिर पूछ लिया जाता है कि कौन सा विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन हियर, या विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। तो लाइक और एज जब आ जाए, जैसे यहाँ पे लाइक यूज़ हुआ है, उसी की अगली लाइन में शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो ये इसमें एज यूज हुआ है, यानी लाइक और एज यहाँ यूज़ हो जाता है, वो हो जाता है हमारा सिमिल। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सिमिल में हो गए फिगर ऑफ स्पीच में। फिर आगे आते हैं हम, आगे ट्रीज स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि शायद एस का रिपीटेशन हुआ है, तो एलिट्रेशन हो सकती है। ठीक है, जो हमारे लेटर्स का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है, लेकिन ये थोड़ा मुझे मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ इसके लिए, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बोला एज अ लेट विंटर्स मून, है ना, तो एज फिर यूज़ हो गया है, यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा सिमिल। आखिरी लाइन में आ जाइए, आखिरी में इन्होंने बोला है वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर लेटर भी और वर्ड भी दोनों ही रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन प्लस रिपीटेशन दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच आ जाती हैं। अगर ये लाइन अगर आपको पूछने को आती है एग्जाम में, तो वो आपको दोनों फिगर ऑफ स्पीच नहीं देंगे, कोई एक देंगे, या तो रिपीटेशन देंगे या लिटरेशन देंगे, तो आप उनमें से किसी एक को लिख दीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, अब अगर आपको पोएम समझ में आ गई है तो आप इसके जो MCQs है वो आसानी से कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी वीडियो में एक और पोएम कवर कर लूँ। ठीक है, तो बिना देर करे अपन सेकंड पोएम स्टार्ट करते हैं। ओके, कमिंग टू द सेकंड पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम आप जानते हैं, जो झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ होती हैं उन्हें हम स्लम कहते हैं। तो स्लम में जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल यानी जो डोनेशन से लोगों के जो दान पुण्य से दान दे देते हैं लोग बाग, उससे चल रहे होते हैं ना, कोई गवर्नमेंट का कोई उस पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसको पूरा खर्चा दे रही है समाने का, तो वो नहीं है। डोनेशन पे जो स्कूल चल रहे हैं वो ये स्कूल हैं स्लम में रहने वाले। लेकिन आप यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल को उससे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल भी बिल्कुल डोनेशन वाले स्कूलों से कम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पता नहीं कुछ देती भी है कि नहीं देती है, और देती है तो वो कहाँ जाता है हमको नहीं पता। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल और वहाँ के स्लम के एलिमेंट्री स्कूल एक जैसे हैं। पढ़ते हैं हम अबाउट द पोइट स्टीफन स्पेंडर, इसके राइटर हैं। राइटर्स आप जरूर याद कर लीजिएगा, पोइट के नेम आप जरूर याद कर लीजिएगा सभी पोइम के। स्टीफन स्पेंडर 1909-1995 was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. देखिए इंग्लिश पोइट हैं, एसिस्ट हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये जो लाइन हमने अगली पढ़ी है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद उन्होंने जो छोड़ा वो कब छोड़ा, वो बिना डिग्री के छोड़ा, है ना। उन्होंने डिग्री नहीं ली थी और बिना डिग्री लिए ही वो 1930 में कॉलेज को छोड़कर कहाँ चले गए थे, बर्लिन में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्पेंडर जो है उन्होंने, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में था, पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट घोषित कर दिया, खुद ही ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक सोशलिस्ट हैं, यानी समाजवादी हैं, समाज के बारे में बातें करते हैं। पैसिफिस्ट हैं, पैसिफिस्ट उसको बोलते हैं जो नॉन वायलेंट
पैसिफिस्टिक होता है, यानी जो वायलेंस में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। तो पैसिफिस्ट यानी जो नॉन वायलेंस करने वाले होते हैं वो पैसिफिस्ट होते हैं। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। जो स्पेंडर की जो पोएम्स हैं हमारे राइटर की, वो हैं पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये कुछ उनकी पोइट्रीज के नाम इन्होंने दे रखे हैं। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, he has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities। ये जो आज की हम पोएम पढ़ने वाले हैं, इसमें राइटर ने बताया है कि इसमें वो क्या बताने वाले हैं कि इस पोएम में उन्होंने हमारा ध्यान किस चीज़ पर खींचा है, उस थीम पर जो ये बताती है कि सोशल इनजस्टिस कितना ज़्यादा है हमारे यहाँ। यानी इनजस्टिस यानी लोगों में बिल्कुल भी सोशिएटिक वाइज, यानी अगर कोई हाई रिच फैमिली का है तो उसे उस हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं, जो लोअर डिवीज़न के जो लोग हैं उनको अलग, ठीक है। तो क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक। तो देखिए, हमने तो एलिमेंट्री स्कूल स्लम के नहीं देखे हैं, लेकिन इस पोएम को पढ़कर हमको समझ में आता है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो बिल्कुल स्लम के स्कूलों से जैसे ही होते हैं। आगे पढ़ते हैं। Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head। देखिए, far, far from gusty waves, these children faces, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि दूर दूर तक, वो मतलब यहाँ दूर दूर से क्या मतलब होगा कि गस्टी वेव्स होती हैं स्ट्रॉन्ग वेव, है ना, तेज़ लहरें। तो बोल रहे हैं इन तेज़ लहरों से अगर हम कंपेयर करें बच्चों को, तो बच्चे तो होते ही हैं तेज़ लहर, है ना, कहीं भी जाते हैं आते हैं कुछ भी, तो बच्चे तो तेज़ लहर होते हैं। लेकिन वो हमारे इस राइटर हमारा क्या कह रहा है कि फार फ्रॉम गस्टी दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के फेस तो उनसे बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं। यानी ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे लैक ऑफ एनर्जी हैं, है ना, लाइक रूटलेस वीड्स। और कैसे हैं, जैसे कि वो वीड आपने देखा होगा समुद्र में जो कुछ ऐसी वो उगती हैं, पेड़ उगते हैं जिनके नीचे रूट नहीं होती हैं, वो ऐसे ही हद पर तैरते रहते हैं पानी पे। तो वो ना, ये बच्चे जो है ना, इनकी भी ज़मीन नहीं है, मतलब रूट नहीं है, ये जड़ों से पक्के नहीं हैं, इनमें एनर्जी नहीं है, इनको सही तरीके से पोषण नहीं मिला है, तो ये रूटलेस वीड की तरह हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, इनके जो बाल हैं वो मतलब अब बालों को सही तरीके से नरिशमेंट नहीं मिला है, तो बिल्कुल ऐसे झुंड घुंघरू से बने हुए हैं। राउंड देयर पेलर इन्होंने, ये हमारा जो सर्कल है, जो हमारी क्या कहते हैं इसको, स्कल है ना, तो स्कल को बोला है, हमारे स्कल पर वो बाल जमे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, लंबी सी लड़की देखो बैठी हुई है जो अपना सर नीचे डाले हुए। वेट डाउन क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि जो बच्चे हैं ना उन पर इतनी जिम्मेदारियां थोप दी गई हैं कि उन्हें पढ़ाई, मतलब नाम की पढ़ाई के लिए स्कूल आ रहे हैं, वो तो उन पर खाने पीना उन पर है नहीं है, कहाँ पढ़ाई में मन लगेगा उनका। तो वेट डाउन, वजन से उसका सर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज, उस लड़के को देखो कैसा है, पेपर सीमिंग, कागज़ की तरह पतला, और आंखें ऐसी जैसे रैट की आंखें होती है ना, ढूंढती फिरती हैं कोई कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो ऐसे विथ रेड साइड से कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ये बच्चे जो हैं स्टंटेड हैं, यानी धकेले हुए हैं, सहन किए हुए हैं। क्या, अनलकी एयर, ये क्या है, अनलकी हैं, दुर्भाग्यवश हैं। एयर आपको मैं समझा चुकी हूँ पहले भी, एयर मतलब वो वारिस होते हैं ना, जो हमारे जैसे हम पूर्वजों, हमारे पुरखों के, अब हम आगे ले जा रहे हैं पीढ़ी को, तो हम वारिस हैं, तो उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं। तो वो अनलकी एयर हैं अपने पुराने पूर्वजों के, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रिसाइडिंग अ फादर्स नाल डिसीज़, ये जो वारिस हैं ये जायदाद के वारिस नहीं हैं, ये वारिस किस चीज़ के बन गए हैं, उन डिसीज़ के, जिनमें वो डिसीज़ कैसी हैं, जिनमें हमारी हड्डियां मुड़ जाती हैं, ऐसी बीमारियां, हड्डियां मुड़ जाती हैं, पूरी हड्डियां शरीर से बाहर निकल रही हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो ट्विस्टेड बोन्स वाली जो बीमारियां हैं वो ये अपने फोर फादर से लेकर आए हैं, वो ये अपने पूर्वजों से लेकर आए हैं जेनेटिकली, ठीक है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क,
और वो बच्चे अपना पाठ पढ़ रहे हैं अपनी डेस्क से एट बैक ऑफ द डिम क्लास। कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास में। और वो क्लास कैसी है? वो बोल रहे हैं उस क्लास के बैक, पीछे, सबसे पीछे। डिम क्लास तो है ही, उजाला है नहीं है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, आखिरी के बेंच पर एक अननोटेड, जिसको कोई नोट नहीं कर रहा है, एक ऐसा प्यारा सा यंग बच्चा बैठा हुआ है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें चमक रही हैं, वो सपना देख रहा, ख्वाब देख रहा है। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम, कहाँ देख रहा है वो ख्वाब? वो खिड़की से बाहर स्क्विरल का गेम, यानी ये जो स्क्विरल है, गिलहरी है, वो पेड़ में अपना घर बनाती है, वहीं घूमती रहती है। तो बोल रहा है वो बच्चा जो है खिड़की से बाहर उस गिलहरी को देख रहा है। उस गिलहरी को देखकर वो अपने मन में ख्वाब बुन रहा है कि जैसे वो गिलहरी फ्रीडम से फ्रीली घूम रही है, कुछ भी कर रही है, ऐसे वो लोग भी काश फ्रीली अपना हर काम कर सकते। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, वो क्या कह रहे हैं राइटर हमारे कि उस स्कूल की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? वाइट कलर की नहीं है। यानी एक बार जब वाइट कलर करा दिया जाए और सालों तक उस वाइट कलर को ना कराओ तो वो कलर कैसा हो जाता है? फेड पड़ जाता है, पीला पीला सा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम ऑफ वाइट। तो यहाँ सोर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑफ वाइट। ये आपको मीनिंग एक्सट्रैक्ट में आपको मीनिंग पूछने को आ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोर क्रीम। सोर क्रीम का क्या कलर होता है? तो सोर क्रीम का कलर होता है ऑफ वाइट। आप लिख लीजिएगा अपने पास OFF ऑफ वाइट, WHIT वाइट, ठीक है। ऑफ वाइट कलर होता है सोर क्रीम का। तो जो दीवारें हैं वो सोर क्रीम्स की हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि डोनेशन से बनी हुई हैं, ठीक है। शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज। क्या क्या बता रहे हैं वो? क्लास में आप देखिए शेक्सपियर का हेड टंगा हुआ है। अब हेड टंगे का मतलब ये नहीं कट के देता है, मतलब एक तस्वीर टंगी हुई है जिसमें सिर्फ पोर्ट्रेट है शेक्सपियर की, यानी सिर्फ सर का इतना इतना, जो उनके लंबे बाल हैं कंधों तक आते हैं, इतना इतना शेक्सपियर का फ़ोटो है। और क्लाउड, वो शेक्सपियर का फ़ोटो इस क्लास में कैसा लग रहा है? जैसे कि हमें तो पता है शेक्सपियर एक जाने माने राइटर हैं, इतने फेमस पोएट हैं इंग्लिश के कि जिनका नाम लेते से ही हमको लगता है कि एक नई सुबह हो गई है ना। लेकिन यहाँ पर उनकी सुबह क्लाउडलेस है, यानी उनको देखकर ऐसा लगता है सुबह सुबह डॉन में सुबह बादल छट जाते हैं, ऐसे ही उनकी तस्वीर होती है। और क्या टंगा हुआ है क्लास में? सिविलाइज्ड डोम, यानी बिल्डिंगें जिनमें पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसी बिल्डिंगें हैं। राइडिंग ऑल सिटीज़, पूरी सिटी बनी हुई है। एक वहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, चाहे हम शायद वो मैप है, मैप की बात चल रही है, उसमें ये बताया गया है। बेल्ड, फ्लावरी, टायरलीस वैली, एक बढ़िया सीन, जो घाटी का सीन होता है ना, उसमें बढ़िया फ्लावर्स भी हैं, पहाड़ियाँ हैं, झील है, पानी बह रहा है, ऐसी एक टायरलीस वैली का भी फ़ोटो है वहाँ पे। ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप भी है जिसको खोलकर हम टांग देते हैं, वो मैप भी टंगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड को उस वर्ल्ड का अवॉर्ड कर, यहाँ पे अवॉर्ड का मतलब क्या है कि एक तरीके से वो हम कहेंगे कि हंसी उड़ा रहा है ना, क्योंकि उस मैप में संसार के ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों का नाम लिखा हुआ है कि उस मैप में इनके जहाँ पे ये एलिमेंट्री स्कूल बना हुआ है इसका नामो निशान ही नहीं होगा इस गांव का या इस शहर का। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। इन बच्चों के लिए ना तो ये विंडो, ना ये मैप, ना इनका संसार, ना इनकी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले शहर, ये सब कुछ किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर तो किससे पेंट कर दिया गया है? फॉग से। फॉग यानी कोहरा, धुंध, जिसमें कुछ क्लियर ही नहीं दिखे, यानी इनका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर नहीं है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, जो उनका स्कूल जहाँ बना हुआ है उस जगह के बारे में बता रहे हूँ कि एक ऐसी सकरी गली है जो पूरी तरीके से सील्ड है, पैक है विद अ लेड स्काई। यहाँ लेड स्काई भी कंपैरिजन किया है इन्होंने, कई सारी चीज़ों का कंपैरिजन किया है। यहाँ बोला लेड स्काई से कंपैरिजन किया है। लेड आप जानते हैं कि एक अरे सॉरी, वो मैंने सोचा वीडियो पॉज है और मैं इतनी देर से बोले जा रही हैं तो एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया कि मुँह से निकल गया। अरे चलो आगे बढ़ते हैं, नेवर माइंड इट।
अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, उनकी जो गली हैं वो सील्ड हैं किससे? लेड स्काई से। लेड यानी आपको पता होगा सीसा जिसको बोलते हैं ना, जो एक तरीके से मेटल, शायद आपको मेटलिक उसमें चार्ट में मिल जाएगा, है ना। तो वो मेटल की तरह स्काई उनका कैसा है? बिल्कुल बंद है ना, उसमें कोई खुली हवा नहीं है। फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर हैं। केव्स, स्टार ऑफ वर्ड्स, यानी ये सारी जो नेचुरल चीज़ें आप बोल रहे हैं ना, जिनसे हमको अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, उन सब से ये बच्चे बहुत 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 दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट द मैप अ बैड एग्जाम्पल। क्या कह रहा है राइटर? कि आपको पता होगा शेक्सपियर बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो वहाँ, लेकिन यहाँ राइटर उनको विद्वान नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? यहाँ उनको विकेट कह रहा है। विकेट होता है मतलब एक चालाक, चतुर, है ना। तो यहाँ विकेट क्यों कह रहा है वो? यहाँ इसलिए विकेट कह रहा है कि उन बच्चों के लिए शेक्सपियर की तस्वीर टांगना उनका मजाक उड़ाने जैसी है। द मैप, एक मैप टांग रखा है, वो भी बहुत बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उस मैप में शिप्स, वहाँ पे मतलब जितनी भी जो सीनरी टंगी हुई है उनमें शिप्स एंड सन बताया गया। लव टेम्पटिंग मतलब ऐसी चीज़ें बताई गई जो जिनको देखकर चुरा लेने का मन करता है ना, जो इतना मन ऐसा खुश हो जाता है काश हम भी यहाँ होते। तो फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, लेकिन उनकी लाइफ्स के लिए, उनकी लाइफ्स तो वहीं उनकी क्रैम्ड होल्स में लौट जाती हैं। उनके जीवन तो उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में ही बंद है, वहीं उनका जीवन है। उनकी जो उनकी ज़िंदगी तो उन्हीं क्रैम्ड होल से, उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में लौट जाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कैसे? जैसे धुंध दिन भर धुंध रहा आकाश में, और फिर आखिर में रात आ जाती है, और ऐसी रात जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पर रात का अंत कहने से क्या मतलब है कि उनकी उनका जो एक तरीके से अनफॉर्चुनेट हैं वो लोग, तो वो कभी उनका भाग्य कभी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो वो कभी उनके मन में दिन में खुशहाली नहीं आएगी, तो उसके लिए एंडलेस नाइट बोला गया है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। अगर हम उनके उस स्लैग हीप में देखें, यानी उनके शरीर को उन्होंने स्लैग हीप बोला है, ऐसा झुंड, किस चीज़ का झुंड? बस हमारे हड्डियों और खाल का एक ऐसा पतला दुबला सा एक पुतला बना रखा है। उस पुतले में हम देखें तो क्या कर रखा है उन्होंने वियर स्किन, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने स्किन को पहन रखा है। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा कि स्किन को पहन रखा है? क्योंकि उनकी स्किन से जो उनकी बोन्स हैं वो स्किन में से निकल रही हैं बाहर। यानी कि आप अपन किसी पतले दुबले इंसान को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसकी हड्डियाँ चमक रही होती हैं ना, तो बोल रहे हैं कि हड्डियाँ क्या कर रही हैं? झांक रही हैं स्किन में से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और उनके जो स्पेक्टिकल हैं, जो चश्मे हैं, वो कैसे हैं? मैंडेड विद ग्लास, मतलब विथ मैंडेड ग्लास, जुड़े जुड़ाए टूटे टूटाए कांच हैं जिनको जोड़ा गया है, जोड़ कर वो चश्मे बनाए गए हैं स्टील के। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि कोई कांच की बोतल में पत्थर डाल दो तो क्या उसमें से क्लियर दिखाई देगा? नहीं। तो बस ऐसे ही उन्होंने क्या बोला है, उनके स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे तो है ही नहीं उनके पास। ये समझ लीजिए कि अगर उनके पास चश्मे होते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा कंपैरिजन चल रहा है सारी चीज़ का। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा टाइम, पूरा उनका खाली समय और पूरा भरा समय सब किस में जाता है? उस फॉगी स्लम में, उस धुंधले झुग्गी झोंपड़ी में। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, उनके मैप्स भी उसी तरह धब्बे हैं, यानी उस मैप पर इनका जो स्लम है ना वो एक धब्बा है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ उस मैप में दिखाई दे रही हैं। उस बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर इस स्लम को भी छाप दिया जाए कि यहाँ पे स्लम है, तो वो एक धब्बा होगा, क्योंकि स्लम किसको पसंद है? किसी को नहीं। Unless governor inspector visitor this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। क्या कह रहे हैं वो कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इनको छोड़ दो तो ये मैप जो है ना वो इन बच्चों के लिए विंडो बन सकता है, लेकिन इनकी विंडो, इन्हीं की लाइफ्स को बंद कर दिया गया है, इनके जीवन पर उनकी विंडो को, इनकी खिड़की को बंद कर दिया गया है। कहाँ पर? उन घरों में, उन झुग्गी झोंपड़ियों में, जैसे कि कैटाकॉम्स बने होते हैं ना, उन कैटाकॉम्स में इन्होंने इनकी विंडो बंद कर दी हैं। अब देखिए, आप कहोगे कि कैटाकॉम्स में विंडो बंद करें, तो देखिए यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, इसको कैटाकॉम कहते हैं।
तो कैटाकॉम्ब में क्या होता है, पूरी एक लाइन से पूरा बना हुआ है और उसमें कुछ 2-4 खिड़कियाँ हैं, बाकी पूरा बंद है। तो क्या कह रहे हैं, ये बच्चे अगर चाहें भी बाहर निकलना तो ये जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर ये लोग होते हैं ना, ये बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग, ये लोग उनको बाहर निकलने ही नहीं देते, वो इन्हें कैटाकॉम्ब्स में बंद कर देते हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब राइटर कह रहा है कि नहीं, तोड़ो इन दीवारों को। यहाँ ब्रेक का 3 बार 3 तरीके का मीनिंग आया है। एक ब्रेक का मतलब है तोड़ो जंजीरों को, ओ ब्रेक का मतलब है सुबह उठो, सुबह नई सुबह खोलो, ओपन खोलो, टिल दे ब्रेक द टाउन। और यहाँ तीसरे ब्रेक का मतलब है कि अपने आप को क्या करो, एक तरीके से डेवलप करो, है ना, अपने आप को आगे बढ़ाओ। कि वो कह रहे हैं जब तक तुम बढ़ ना जाओ, तो जब तक तुम टाउन में अच्छी पोजीशन ना बना लो, जब तुम पढ़ लिख ना जाओ, तब तक बढ़ते रहो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। और क्या कह रहे हैं, इन बच्चों को उन ग्रीन फील्ड्स को दिखाओ। मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। इनके संसार को भी सोने की रेत पर दौड़ाओ। सोने की रेत पर दौड़ाने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो बच्चे अपना भविष्य खुद लिख सकें, जहाँ वो जाना चाहते हैं उस राह को वो चुन सकें, उन्हें दौड़ने की फ्रीडम दीजिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। उनकी टंग्स को, उनकी जुबान को अलाउ करो कि वो पढ़ सकें स्पीड में किताबों को। यहाँ पे क्यों बोला उन्होंने अलाउ करो पढ़ सकें स्पीड में किताबों, कि उनको फैसिलिटीज़ दो, उनको टीचर अवेलेबल कराओ, उन्हें अच्छी पढ़ाई करने का मौका दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। वाइट एंड ग्रीन लीव्स क्यों बोला उन्होंने, कि हिस्ट्री में हमने देखा है कि पत्तों पर हिस्ट्री लिखी गई है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो पुराने समय की जो सफ़ेद कागज़ों पर या पत्तों पर जो हिस्ट्री लिखी गई है, इन बच्चों को दौड़ने दो और इन्हें भी अपनी खुद की लैंग्वेज, जो सन की लैंग्वेज होती है ना, सन की लैंग्वेज क्या होती है, सूरज की लैंग्वेज। सूरज की लैंग्वेज होती है हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा कामयाबी पाओ। तो इन बच्चों को अपनी कामयाबी की कहानी लिखने दो। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ सन उन्हें लिखने दीजिए। टायरलेस वैली देखिए यहाँ पर आया था, ऑस्ट्रेलियन एल्पाइन प्रोविंस में ये वैली है। कैटाकॉम्ब्स ये आप देख रहे हो बड़ी सी, ये वहाँ पर अंडरग्राउंड गैलरी बनाई जाती है जिसमें दोनों तरफ टॉम्ब की तरह बने होते हैं। 17th सेंचुरी के पहले की बात है ये। ठीक है, तो ये आपकी पोइट्री कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने 2 पोइट्री इसमें कंप्लीट कर दी हैं। अब आप इसके एक्सट्रैक्ट ज़रा पढ़ लीजिएगा नेट से सर्च करके, या अगर जैसे मेरी पोइट्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट भी करवाऊँगी आप लोगों को। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय।